ज्ञान अनुष्ठान के इस पावन प्रसंग पर आप सभी परमात्मा सच्चिदानंद घन कृष्ण की दिव्य कथा के रस में आनंद लेने वाले भगवत भक्तों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब लोग भाव और प्रेम से कल के प्रसंग के आगे चिंतन करते हैं। कल हम लोगों ने सुना था कि श्रीमद् भागवत की जो महिमा है, कैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग से लाए गए अमृत, जिसके द्वारा राजा परीक्षित के समस्त प्रश्नों का समाधान होना था, है ना। और उसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होती, फिर तो सैकड़ों बार भागवत की कथा सुन सकते थे। लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज ने उपहास पूर्वक देवताओं को वहां से हटा दिया, जाने के लिए कहा। तो इसका मतलब सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। इसका मतलब क्या है? भागवत की महिमा इतनी ज्यादा है कि अगर आप देवता बनकर के सुनेंगे, अर्थात अपने भीतर मैं बड़ा हूं अहंकार का बोझा लेकर के बैठेंगे, तो श्रीमद् भागवत कथा रस के अनुकूल नहीं होंगे। इसलिए क्या होना पड़ेगा? बिल्कुल साधारण होना पड़ेगा, ताकि वह रस अनायास हमें प्राप्त हो। अब ब्रह्मा जी की महिमा, ब्रह्मा जी का मतलब हो गया कि पूरे सबसे बड़े सृष्टि के रचयिता, जिन्हें विश्व गुरु कहा जाता है, वह उन्होंने भी ये मान लिया वेद आदि ग्रंथों से भी श्रीमद् भागवत की महिमा अपरंपार है। क्योंकि इसलिए तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेद को अगर हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, वेद के तात्विक ब्रह्म ज्ञान को अगर हम नहीं पकड़ पाए, वेद में वर्णित केवल कर्मकांड और देवताओं की उपासना तक ही हम सीमित रहे, वेद में वर्णित साकार और निराकार के झंझटों में ही, झमेलों में ही हम पड़े रहे, तो निश्चित रूप से त्रिगुण से हम ऊपर उठ नहीं सकेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत जो वेद का ही एक दिव्य फल है, लेकिन इस फल में इतना सुंदर आस्वादन है, रस है, मिठास है, इसमें क्लियर, आपको इधर भी भटकने की जरूरत नहीं है, उधर भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत की महिमा अपरंपार है। यह बात हमने सुनी। बद्रीनाथ धाम में अपने बड़े भाइयों के साथ, अर्थात परम ब्रह्मज्ञानी परम भागवती संत सनकादिक ऋषियों से जब भेंट हुई, अब आइए प्रसंग आज से हम सुनते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं, इसलिए इस बार कोई जल्दीबाजी नहीं है, 7 दिन में पूरा करना नहीं है। इसलिए एक एक शब्दों को जहां व्याख्या की जरूरत है, मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो हमारे जो सजन हैं, स्वजन हैं, अगर आप लोग श्रीमद् भागवत जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपाई गई है, उसको रख करके भी आप सुनेंगे, तो आपको श्लोकों की संख्या भी मैं बताता जाऊंगा। नहीं तो आप कथा रस का आनंद लीजिए। तो देखिए, अभी तो प्रथम अध्याय महात्म्य का चल रहा है, उसके 24 और 25वें श्लोक को हम पहले श्लोक श्रवण करते हैं संस्कृत का।
सुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहशिष्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सुत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, आपको मैं एक बहुत ही भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूं अथवा एक कथा सुनाता हूं जो सुखदेव जी महाराज ने, देखिए क्या बढ़िया शब्द प्रयोग किया है। सुखदेव जी महाराज ने मुझे एकांत में जो एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया था। रह माने एकांत में, शिष्यम विचार्य, मुझे अपना शिष्य मान करके। देखिए, आप गुरुदेव के शिष्य हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपने गुरुदेव को अपना मान लिया, और लेकिन आपकी निष्ठा, आपका तप और गुरु के प्रति निष्ठा को देख करके जिस दिन गुरु आपको परम शिष्य मान ले, तो गुरु के भीतर में केवल संपदा नहीं, गुरु के भीतर में जो ज्ञान है वो भी आपको उड़ेल देंगे शक्तिपात के रूप में। इसलिए सूत जी कहते हैं, मुझे अपना शिष्य जान करके उन्होंने एकांत में एक कथा सुनाई थी, वो बात आपको मैं कहता हूं। कौन सी कथा? तो अब कह रहे हैं एकदा। ये भागवत में किसी भी प्रसंग को प्रकट करना हो तो ये शब्द बार बार आएगा, एकदा, एक बार। विशालायाम, विशाला कहते बद्रीनाथ धाम को। किसी समय विशाल नाम के राजा ने वहां पर राज्य किया था उस क्षेत्र में, तो इसलिए इसको विशाला तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर 4 ऋषि माने सनकादिक ऋषि मिले। ऋषि कैसे, उनका विशेषण देखिए, उनका एडजेक्टिव देखिए, अमलाहा। अमलाहा बिल्कुल निर्मल पवित्र संत। देखे, वैसे तो संतों को पवित्र ही होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या हुआ है, हम लोग माया में फंस गए हैं। माया में फंसने का मतलब, हम लोगों ने सामाजिक जिम्मेवारियां ली, और सामाजिक जिम्मेवारी लेने के कारण मैंने जीवन के लगभग 50 वर्ष से मैं समाज को देख रहा हूं। तो 50 वर्ष में गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप बाबा जी लक्ष्मीदास जी महाराज, बड़े ही सन्निष्ठ ब्रह्म रूप जगत गुरु आचार्य श्री 108 ठाकुरदास जी महाराज, इधर आकर के हमारे गुरुदेव गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज, श्री भद्रावती परिधाम के परम पावन इस युग के महान संत परमहंस श्री 108 श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, और उस समय पटना में बड़े ही ज्ञानी अमर ब्रह्मवर्ती महाराज जी थे। ऐसे बहुत सारे जिनसे मैंने बीतक की तालीम ली, ऐसे बड़े ही ज्ञानी बाबा जी छबिलदास जी महाराज, ये संतों का मैंने संतों की भूमिका देखी। ये मेरे जीवन के शुरुआत के दिनों में, जब मैंने दादाजी के साथ रहता था, दादाजी ने मुझे आश्रम में ला के रख दिया। उसके बाद में फिर दूसरे संतों की बारी आई। जब दूसरे संतों की बारी आई तो कलयुग ने अपना प्रभाव प्रारंभ कर दिया था। अब यहाँ पर भजन का महत्व ज्यादा कम हो गया, भक्ति का महत्व, त्याग का महत्व, तपस्या का महत्व कम हो गया। अब संपत्ति की महत्ता बहुत बढ़ गई, और मेरी जगह कितनी पावरफुल है, इसको बढ़ाने की और इसको महत्व दिखाने की होड़बाजी बहुत हो गई। और करते 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 आज के समय में तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से कलयुग चरम सीमा पर है।
ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, बहुत कुछ हमारे जीवन में आ गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे झंझटों से आप निकलना चाहेंगे तो परिस्थितियां बरबस आपको उसमें बांध देती हैं। लेकिन अगर आप साधु हैं, अपने मन में भले गृहस्थ होते हुए भी नहीं, मैं तो साधु हूं ऐसा मानते हैं, तो साधु का आभूषण आश्रम नहीं है। साधु का आभूषण बड़े बड़े पीठ और मठ नहीं है। साधु के आभूषण हैं भजन, भक्ति, त्याग और तपस्या। परमात्मा ने अगर दिया है कुछ तो परमात्मा के देने पर उसका उपयोग करिए, धर्म के दायरे में रह करके उपभोग करिए और उसके पश्चात पुनः समाज की सेवा में लगाइए। समाज की वस्तु अगर आप ज्यादा उपभोग करते हैं तो उसको ईशावास्य उपनिषद चोर कहता है। इसलिए यहाँ शब्द बहुत सुंदर इसलिए शब्द रखा है, इसलिए ये जो शास्त्र है ना, ये कभी पुराने नहीं होते हैं। ये शास्त्र नित्य नूतन होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, वेद, महाभारत, उपनिषद आदि ग्रंथ और श्रीमद् भागवत, एक कभी इनमें बताई हुई जो बातें हैं वो कभी पुरानी नहीं होती हैं, वो कभी वर्थलेस बेकार नहीं होते हैं। इनमें बताए हुए जो परम तत्व हैं, वो मानव उद्धार का हो, चाहे समाज को सही दिशा निर्देशन करने के लिए हो, या धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म के तत्व को बताने के लिए हो, ये हमेशा नित्य नूतन रहेंगे। हजारों वर्ष बीत जाएंगे लेकिन इनके भीतर बताए हुए, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की बातें हों, सामाजिक जीवन की बातें हों, कौटुंबिक जीवन की बातें हों, राष्ट्रीय जीवन की बातें हों या विश्व की बातें हों, वो हमेशा समसामयिक रहेंगे। इसलिए साधु का मुख्य आभूषण है अमला। साधु को चाहिए कि बाहर से भी पवित्र रहे, किस तरीके से स्नान करना है, कैसे वस्त्र पहनना है, जिससे भगवत गीता के 16वें अध्याय के दैवी संपत्ति के विषय में वर्णन किया है कि उसको कैसे पवित्र रहना चाहिए शारीरिक रूप से। योग प्राणायाम आदि करके इंद्रिय और मानस प्राणिक रूप से भी उसको पवित्र रहने की कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मन को पवित्र रखने की चेष्टा करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कपड़े तो बहुत अच्छा पहन लेते हैं, भले हम साधु हों, बड़ा पॉलिश वॉलिश लगा करके बढ़िया से माला वाला लटका करके बहुत अच्छी तरह से हम, लेकिन हमें अहरनिश दिन रात हमें देखनी होगी कि हमारा मन हर प्रकार से कहीं दूषित तो नहीं है। अमलहा, देखिए यहाँ पर कहते हैं बड़े ही परम पवित्र 4 ऋषि गणों को विशालापुरी में देखा गया। क्यों आए थे वो? तो साधु का मुख्य आगमन का मूल कारण क्या है? सत्संगार्थम। उनके माध्यम से आश्रम बने, मंदिर बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, कुछ भी बने, लेकिन साधु का मूल लक्ष्य होना चाहिए सत्संगार्थम। मैं आपको इसके विषय में खास बातें कहूं, मेरे सदगुरुदेव गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज और परमहंस, मैं उनको परमहंस कहूंगा सर्टिफिकेट के कारण नहीं, लेकिन उनके साथ मैं रहा हूं, परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री श्री राधिका दास जी महाराज। मैंने इन लोगों को देखा, इन दोनों के जीवन में मैंने देखा, 2-4 लोगों के साथ बैठे हैं तो सत्संग की बातें कर रहे हैं, अनमोल जीवन की बातें कर रहे हैं। और
कहीं भी जाते हैं तो सत्संग तो करना ही करना है, आराम करने के लिए नहीं जाते हैं। कहीं भी गए तो आपको दिन में दिखाई देंगे शाम को दोपहर को सत्संग कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ साधु का सबसे बड़ा काम साधु एक कहे कि मैं तो निर्माण कर रहा हूं इसलिए व्यस्त हूं, मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं इसलिए व्यस्त हूं, मैं बड़े बड़े मंदिर गगनचुंबी मंदिर बना रहा हूं तो व्यस्त हूं। साधु ये कहे कि मैं इधर व्यस्त हूं, वो बात ठीक नहीं है। साधु भले जो भी काम करे लेकिन उसका मूल उद्देश्य है सत्संगार्थम। क्यों? सत्संगति कथय किम न करो पुंसाम। सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिससे बार बार करने पर, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो बोलते बोलते अगर थोड़ी सी भी प्रज्ञा होगी तो बार बार हमें अपने मन को एक भाव मिलेगा कि भाई मैं बार बार ये तो कह रहा हूं लेकिन मेरे में भी वो गुण है क्या। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है जो मेरे इस जीवन के अंतराल में मैंने देखा है, सामने आके कोई शराबी बैठा हुआ है, सामने आके कोई कबाबी बैठा हुआ है, सामने कोई चोर उचक्का बदमाश भी अगर कोई संजोग से सत्संग में बैठा है, सत्संग सुनते सुनते उसके हृदय में एक ऋषि का भाव, एक भक्त का भाव, एक दिव्य भाव अपने आप आने लगेगा। वो चोर फिर तो चोरी नहीं करेगा और वो कहेगा हे कृष्ण, मैंने चोरी बहुत की, अब तो आप मेरे दिल को चुराइए ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। वो शराबी जो शराब पी के मस्त रहता था, आज कथा सुनते सुनते कथा के मोटिवेशन से उसे लगने लगेगा कि ये शराब नहीं पीनी है, अब तो मुझे कृष्ण नाम के अमृत की हाला यानी वो शराब पीनी है मुझे। तो इसलिए सत्संगार्थम समाया था, सत्संग के लिए आए थे। उन्होंने नारद जी को देखा, नारद जी ने उनको नहीं देखा। क्यों? नारद जी आकुल व्याकुल थे, नारद जी एक प्रश्न में खोए हुए थे, उसके समाधान के लिए चारों ओर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन उनको महापुरुषों ने देखा। फिर उन्होंने कहा, क्या कहते हैं वो, कुमारा ऊचुहु कथम ब्रह्मन देन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। देखे देखते ही चार महापुरुषों ने कहा, नारद जी आप कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी ने देखा, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में उन्होंने बहुत ही सहज भाव से कहा, हे ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मा के द्वारा आपकी मानसिक उत्पत्ति हुई है, मैथुनी नहीं, आप तो जन्म से ही परम शुद्ध हैं, है ना। जैसे कोई मुझे पूछे आप कृष्ण भक्त कब से हैं, तो मैं पूरी हिम्मत और शिद्दत के साथ कहूंगा मैं गर्भ से ही कृष्ण भक्त हूं। थोड़ा और जाके कहूंगा तो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मेरी अंत प्रेरणा मुझे कहती है कि मैं तो दूसरे जन्म में पहले जब था वहां भी कृष्ण भक्त था। क्यों? क्योंकि गीता में कृष्ण लिखते हैं कि कोई भक्त पूर्व में कृष्ण भक्ति करते करते उसका योग भ्रष्ट हो जाए तो कृष्ण भक्त के घर में जन्म लेके जन्म सिद्ध उसे कृष्ण भक्ति मिलती है। तो मेरे जीवन में ये हुआ है, मैंने जब आंख खोली तो मेरा घर पूरा कृष्ण भक्ति के भाव से लबालब भरा हुआ था, जहां पर कभी मांस नहीं, मच्छी नहीं, अंडा नहीं, कोई इस प्रकार के विकार नहीं, शराब नहीं, गांव पूरा शराबी, लेकिन हमारा घर लंका के बीच में विभीषण की तरह हमारा घर। तो ये पूर्व के पुण्य के बगैर ऐसा घर मिलना, ऐसे परम ज्ञानी दादाजी मिलना, ऐसी परम पतिव्रता दादी मिलना, और जिस घर में दादा और दादी की सेवा करने वाली मेरी ममतामयी माँ मिलना, ऐसा परिवार मिलना, ये कम पुण्य से होता है क्या?
इसलिए क्या है कि व्यक्ति को, नारद जी तो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, तदाकार वृत्ति वाले हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है, मानसिक उत्पत्ति हुई है, यानी विषय वासना से रहित पवित्र मन के सत संकल्प से ब्रह्मा जी, नारद जी की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा के द्वारा, इसलिए कहा ब्रह्मन। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, गुरुदेव बताएं, दीन मुख, आपका मुखमंडल बहुत उदास है। एक प्रकार का साधुओं के लिए व्यंग्य है। आप उदास क्यों होंगे, है ना? जैसे मैंने पहले, शायद पहले दिन के प्रवचन में भी ये बात कही थी। देखिए, उदासी और न उदासी ये मन का विषय है। मन के कारण हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताशा से ग्रस्त हो जाते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, हम कहीं ना कहीं खोए रहते हैं। हमारे एक मित्र संत हैं, मैं जब भी उनको देखता हूँ खोए हुए रहते हैं। अब दिन रात क्या चिंतन करते हैं पता नहीं, है ना? तो अगर हमारा मन ठीक नहीं हुआ तो दीन मुख, हम उदास रहेंगे। तो ठीक है, कभी कभी सामाजिक परिबल ऐसे आ जाते हैं, जैसे श्री प्राणनाथ जी ने कहा ना कि ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हारे। बैरी यानी दुश्मन, हमारे मार्ग में रुकावट करने वाली परिस्थितियां कई बार आ जाती है, कोई भी कारण से देखिए ना, एक पत्नी के लिए पति कभी कभी वो अंतराय बन जाता है, ब्रेकर बन जाता है, वो विघ्न बन जाता है। एक पति के लिए पत्नी विघ्न, इसलिए डिवोर्स हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप हमारे रोड़े बन गए हैं, कभी, ये तो खैर संसार की बात है। लेकिन जैसे हम भी सामाजिक जीवन में काम करते हैं, तो कभी कभी काम करने, अपने ही काम करने वालों से धोखे खा जाते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन आप अपने आप में तटस्थ होके रहिए। अभी जब भद्रावतीपुर धाम में बहुत बड़ा मेला था, इतनी परिस्थितियां विपरीत हुई, लेकिन मैं सबको एक ही बात कहता था, ये राज्य का काम है, इसलिए राज्य का काम करना है, और कराने वाले परमहंस महाराज जी हैं। हम सब निमित्त बन के काम करें, मस्ती से करें काम। देने वाले भी वही हैं, दिलाने वाले भी वही हैं। खैर, मैं तो इतना बड़ा आत्मज्ञानी नहीं हूं, लेकिन कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ यही शब्द है। पहली बात, गृहस्थी को भी दीन मुख, उदास, लटका हुआ मुंह लेकर के दिन भर रहना नहीं चाहिए। तो अभी कल परसों की बात है, मेरे पास मेरे बहुत ही पुराने अजीज मेरे एक भक्त आए, उन्होंने मुझे कहा कि गुरुदेव ऐसी परेशानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये परेशानियों से भी आप ऊपर उठोगे, आओ मेरे पास, मेरे साथ बैठो। वैसे तो मैं लगा रहता हूँ अपने काम में, लेकिन ऐसे जब आते हैं उनके साथ बैठने, उनको सुनाते हैं, उनको कुछ मोटिवेट करते हैं, कुछ काम करते हैं, परमात्मा के चरणों में ला करके प्रार्थना करवाते हैं, कुछ करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराशा कब होगी? जब आप अपनी ताकत से भी ज्यादा प्रलोभन और आकांक्षा करते हो, अपेक्षा करते हो, तो दुख होगा, निराशा होगी। इसलिए राज्य ने जो आपको काम सौंपा है, उस काम को बखूबी निष्ठा के साथ काम करें। तो यहाँ कहा, हे ब्रह्मन, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? और चिंतातुर, बहुत गजब की बात कही महाराज। इन नारद जी को कहते हैं कि आप चिंता से आतुर, यानी चिंतातुर, चिंता से आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हैं? इससे क्या हो गया कि त्वरितम
आप एकदम चंचल बने हुए हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कुतश्चागमनम, तब आप तो विचरण करते रहते हैं वैसे, नहीं तो एकांत में बैठ के भजन करते हैं, लेकिन अभी कहाँ से आना हुआ? आप कैसे दिख रहे हैं? बहुत सुंदर श्लोक है, मैं साप्ताहिक में भी ये श्लोक खास कहता हूँ, सुनिए। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, देखिए। इदानीम माने अभी, इस समय, शून्य चित्तों से, बिल्कुल आपका चित्त शून्य बना हुआ है। अब देखिए, ध्यान के माध्यम से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से भगवान बुद्ध जैसे कहते थे कि शून्य में खो जाओ, ये तो बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उधर का शून्य नहीं, हम मन हताशा से ग्रस्त है, संसार के किसी न किसी कारण से आप उलझे हुए हैं, आप परेशान हैं, आप तब जा करके अगर आपका चित्त आकुल व्याकुल है तो ये शून्य चित्त वाला है, एकदम इस प्रकार से आप व्याकुल देख रहे हैं। कैसे? तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया, गत वित्तो यथाधन, जिसका सारा धन लूट गया हो, लोभी हो, पैसा संभाल करके रखा हो, लेकिन वही पैसा किसी ने लूट लिया। अब आपको न तो भूख अच्छी लगेगी, न आपको प्यास लगेगी, बस दिन रात मेरे पैसे गए, पैसे गए गए। तो जैसे अत्यंत लोभी आदमी के पैसे चले जाएं, रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, भगवान राम से कितना प्यार करना चाहिए, भगवान से कितना प्रेम करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने अनुभव के आधार पर दो बातें कही हैं, लोभी ही दामी यारी जिमी तिमी रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते लोभी ही दामी, जैसे अत्यंत लोभी आदमी पैसों के पीछे पड़ा रहता है, लोभी ही दामी, इतना ही प्रेम राम से करो, यानी भगवान से करो। और प्यारी जिमी, जैसे अत्यंत विषयाशक्त व्यक्ति, विषय में एकदम लंपट व्यक्ति स्त्री से प्रेम करता है, चाहे वह स्त्री अपनी पत्नी हो, तो जैसे प्यारी जिमी, इसी प्रकार से भगवान से प्रेम करो। तो इसका भाव क्या हो गया कि लोभी आदमी पैसों से ही ज्यादा प्रेम करता है, और लंपट व्यक्ति, विषयासक्त व्यक्ति, घोर विषयी व्यक्ति स्त्री से अथवा स्त्री पुरुष से इस तरीके से घोर स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम करते हैं। तो आप आज ऐसे ही दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे अतिशय लोभी व्यक्ति का पैसा कोई ले जाए तो उसका चेहरा कैसा होता है, ऐसे ही गत वित्तो यथा जना। इसीलिए महाराज, अब ये सनकादिक ऋषि इनसे बड़े हैं ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं तबेदम मुक्त संगस्य। देखिए कितना मुक्त संगस्य, तब जिन महात्माओं ने संपूर्ण सांसारिक संगति छोड़ दी है ना, सांसारिक संगति बिल्कुल छोड़ दी है। कई बार भागवत में मैं वो एक छोटा भजन नहीं गाता हूं, छोड़ा माना हरि बेमुखन को संग, छोड़ा माना हरि बेमुखन को संग। ऐ मन, जो हरि विमुख हैं उनका संगत छोड़ो। तो
इसीलिए कहा मुक्त। आप तो नारद जी परम मुक्त हैं, और आप आज इस प्रकार से विचलित हो रहे हैं, आप हताशा में हैं, आपके चेहरे से निराशा झलक रही है। आप जैसे संत महात्मा को हमेशा मस्त रहना चाहिए, है ना। कभी कभी देखिए, हम जो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए, हम जो साधु हैं, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जैसे रात की नींद उड़ जाए। लेकिन अगर आप में गुरु, अपने गुरुदेव की भक्ति है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, थोड़ा बहुत ध्यान में निष्ठा है, तो जैसी भी परिस्थितियां आए, थोड़ी देर बैठ जाइए, लंबे लंबे श्वास को लीजिए और छोड़िए। उसके बाद में फिर अपने भीतर से ज्ञान को धारण कीजिए, और मन में ऐसा ही भाव रखिए, जाहि विधर आखे राज, ताहि विधर रहिए। आप जिस प्रकार से रखना चाहें उसी प्रकार से हम रहें, है ना। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कि हम आज आज हमारे नाम के आगे पीछे परमहंस पीठाधीश्वर लगाते हैं। ये लोगों का लगाया हुआ पद है। जैसे आज कोई मंत्री है या कुछ भी है, तो साधु को ऐसी परिस्थिति में रहना चाहिए, उनके आगे पीछे पूंछ और सींग ना भी हो ना, तो भी वो अपने मौज में रह सके, अपने आनंद में रह सके। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। कोशिश करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी पारंगत हो गया हूं, लेकिन मेरे आज तक के जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियां आई हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव की कृपा से उन सारी विपरीत परिस्थितियों को मैंने बहुत अच्छी तरह से झेला है और झेल रहा हूं। इसलिए कहा कि कोशिश करिए अपने मन से मुक्त संग होने का। नारद जी आप तो मुक्त संग, यानी कोई भी सांसारिक संगति के द्वारा आप बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए छोड़ते हुए भी आपको देर नहीं लगनी चाहिए। नोचितम, ये उचित नहीं है, एक साधु के कारण ये उचित नहीं है। कोई साधु ऐसा कहे, एक साधु विरक्त संत जिसने शादी नहीं की हो, और ये कहे कि ये स्त्री मेरी बड़ी भक्त है, ये स्त्री ऐसा करती है, ये बहुत समझना, ये कहीं ना कहीं माया में उलझ गया है। ये दिखा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये माया में उलझ गया। माया इसको अब गड़बड़ कर रही है। क्यों? प्राणनाथ जी ने माया के जो 14 रूप बताए हैं, वो कोई ना कोई रूप में ये आ गई है। अब ये साधु को ये खा जाएगी, है ना। तो इसीलिए साधु को मुक्त संग रहने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, सब साथ में हैं, लेकिन कोई भी साथ में नहीं है। सबके साथ में हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला हूं। मुझे कभी भी किसी को भी छोड़ना पड़े, या कभी भी वस्तु भी छोड़नी पड़े, तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा, मैं तुरंत, क्यों, तब जाके मुक्त। साधु का ये का है मुक्त संग। नारद जी हम जानते हैं कि आप मुक्त संग हैं, तो ये सब जो आपके परिवल हैं, आप चिंतातुर, चिंता से आकुल व्याकुल हैं, गतवित्त की तरह आप परेशान हैं, आपके भीतर अतिशय चंचलता, आप चंचल थे लेकिन कृष्ण भक्ति के गान भजन में चंचल थे, लेकिन ये चंचलता आपके भीतर आई कहां से? क्या हुआ? जब महात्माओं ने पूछा, तब नारद जी उनके चरणों में बैठ गए, और नारद जी ने कहना प्रारंभ किया, सुनिए महाराज, मैं गुफा में बैठ के तप कर रहा था, गुफा में बैठे तप कर रहा था, आनंदित था, मस्ती से तप कर रहा था, लेकिन तप करते 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 फिर उब गया, है ना। जैसे हम माला लेते हैं, तो
फिर माला जपते हैं, फिर मन उद्विग्न हो जाता है, फिर जाप पाठ करते हैं, फिर वहां से फिर भागवत का पाठ करते हैं, फिर और कुछ करते हैं, क्योंकि मन बंदर की तरह है, एक कूदता रहता है, नाचता रहता है, वो भी नाचता है और हमको भी नचाता है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाला। तो नारद जी ने कहा कि मैं तपस्या कर रहा था, फिर मैंने सोचा पृथ्वी में घूम के आता हूँ। बड़े बड़े सुंदर सुंदर तीर्थ हैं, पवित्र नदियां हैं, बड़े अच्छे अच्छे तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके दर्शन, उनके सत्संग करेंगे। बड़े बड़े भक्त हैं, उनके रसीले भक्ति के पद श्रवण करेंगे। इस भावना से आनंदित होकर के मैं तपस्या छोड़ करके पृथ्वी घूमने के लिए निकल पड़ा। नारद उवाच अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी में इसलिए आया था कि ये सर्वोत्तम लोक है, 14 लोक में सबसे पवित्र से पवित्र लोक है पृथ्वी, इसलिए आया था। फिर कहाँ कहाँ गए आप? तो गए तो बहुत जगह होंगे, लेकिन थोड़ी सी जो बातें हैं उन्होंने बताई है, थोड़े से तीर्थों के नाम लिए। कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्करम, आजकल जिसको अजमेर बोलते हैं ना, वहां पर ब्रह्मा जी का एक बहुत ही सुंदर तीर्थ है पुष्कर। और प्रयाग, प्रयाग को तो अब कौन नहीं जानता है। जब से इतने बड़े बड़े मेले प्रयाग में लगने लग गए, तब से प्रयागराज पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो गया है। प्रयाग गया, काशी यानी वाराणसी गया, गोदावरी, जो गोदावरी के तट पर बना हुआ जहां पर कुंभ मेला लगता है, नासिक गया, हरिक्षेत्र मतलब हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग जो दक्षिण भारत में है वहां गया, सेतुबंध यानी रामेश्वरम में गया, एवं आदि तीर्थेषु, ये सब तीर्थों में मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा था? सर्वोत्तम, ये बड़े पवित्र और बहुत ही सर्वोत्तम स्थान है, ऐसा सोच करके मैं भ्रमण करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन सब जगहों पर, ये तो थोड़े से नाम लिए, आप इनसे सर्वव्यापक अर्थ लगाइए। इन सब जगहों पर जाने पर मुझे एक बहुत चुभने वाली बात मिली। कौन सी चुभने वाली बात? ना पश्चिम कुत्रचित शर्मा, मुझे कहीं भी शांति दिखाई नहीं दी। मन संतोष कारक, मन को संतोष हो, संतोष का कहीं भी मुझे स्थान नहीं दिखाई दिया। अरे क्यों? इतने बड़े बड़े तीर्थों में, जहां पर ब्रह्म सरोवर है, जहां पर साक्षात पतित पावनी भागीरथी बहती हैं, गंगा जी, ऐसे स्थानों में, गोदावरी, गंगा, ये गोमती आदि तीर्थों में भी आपको शांति नहीं मिली, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कलिना धर्म मित्रेण, सबसे बड़ी बात है, कलयुग का जो साथी है ना, अधर्म, का साथी कौन है? अधर्म। उस अधर्म के सहायक इस कलयुग ने इस समस्त पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया, यानी चारों ओर कलयुग का आक्रमण दिखाई दिया। अब देखिए, उस समय के बाद भी और आज की बात भी देखिए, अगर ये चीज में नहीं होंगे तो समझना भवन तो तीर्थ जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन है वो तीर्थ नहीं है। क्या क्या? तो उन्होंने कहा देखिए महाराज, सत्यम नास्ति, मैंने वहां देखा अब सत्य नहीं है। तप, शौच माने पवित्रता, दया, दान, कुछ भी नहीं देखा मैंने। तो क्या देखा आपने? उदरम भरिणो जीवा, वहां पर तीर्थ में रहने वाले, तीर्थ के सबसे ऊपर वाले व्यक्ति से लेकर के सबसे नीचे वाले व्यक्ति जो हैं, उदरम भरिणा, अपना पेट कैसे भर जाए, बस इसी में लगे हुए हैं। और इसके लिए कूट भाषण, कूट माने झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। उदरम
भरना, अपने पेट को भरने के लिए। लेकिन ये उधर जो शब्द है, केवल इस पेट को मत लीजिए, लालच रूपी पेट को भरने के लिए। एक आदमी को जरूरत है 1 लाख रुपए की, वो आपसे 50 लाख मांग रहा है। एक आदमी को जरूरत है 50 लाख की, वो आपको 1 करोड़ मांग रहा है। एक आदमी को जरूरत है 1 करोड़ की, वो 100 करोड़ मांग रहा है। कि वो सोचता है कि यही तरीका है मांगने का, और समाज को भली भांति लूटा जाए। तो बेचारा समाज है, बेचारा वो दिन रात अपने काम से, अपने परिवार से, अपने जीवन की उन्नति प्रगति से उसको फुर्सत है ही नहीं। और उसके सामने आप पहुंच करके मीठी मीठी बातें करिए और अपने अनेक प्रकार के रंगा रंगी भाव भंगिमाओं से उनको मोहित करिए, और उन बेचारों को जितना पागल बना सकते हैं बनाइए, और फिर अपने लालच रूपी पेट को भरने के लिए आप लग जाइए। उदरम भरिणो जीवा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कूट भाषिणा बोलना पड़ेगा, बिल्कुल झूठ बोल, नहीं नहीं इतना चाहिए, इतना चाहिए, इससे नहीं होगा, इससे होगा, वो होगा। तो लोग बहुत झूठ बोलते हैं आज भी। आप कहीं भी जाइए, झूठ तो बोलते ही बोलते हैं। और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। लोग असत्य भाषी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि माने बुद्धि कमजोर नहीं, संसार के लिए, चालाकी के लिए, संसार को लूटने के लिए तो बुद्धि बहुत तेज है। लेकिन मैं 1 घंटा सवेरे बैठ करके माला करूं, नित्य पाठ करूं, तारतम वाणी भागवत आदि का पाठ करूं, थोड़ी देर शांति से बैठ करके ध्यान में बैठ करके परमात्मा की ओर से बहते हुए इस अमृत कृपा के अभिवर्षण से अपने आप को निहाल करूं, इसमें आलसी है ना समय मिलता ही नहीं है। सवेरे जल्दी आंख नहीं खुलती है, आंख खुलती है अब स्नान कर लिया, मंदिरों में पुजारी रखे हैं, महंत जी के उठने से पहले तो पूजा हो जाती है, महंत जी उठे, प्रसाद दिया, नाश्ते में बैठ गए, फिर लोग आकर के पहले से ही चापलूसी करने वाले लोग आ जाते हैं, बस चापलूसी में लग गए, जीवन ऐसे ही पूरा हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मंद बुद्धि, मंद बुद्धि मतलब संसार के लिए तेज बुद्धि, लेकिन अपने जीवन के उद्धार के लिए। और ध्यान रखना, हम साधु, हम गुरु अपने जीवन के उद्धार के विषय में नहीं सोचेंगे तो औरों का उद्धार क्या करेंगे हम? अपने नहीं ज्ञान के नयन खुले, औरों को राह बताते रहे, है ना। उपद्रव ग्रस्त हो गए हैं, और यहाँ क्या बोलते हैं, देखिए बहुत शांति से देखिए, जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए हैं। ये भागवत कह रहे हैं, संत विरक्ता सपरिग्रहा, घरों में स्त्रियों का राज्य चलता है। अब देखिए स्त्रियों के कैसे, जो गृहस्थ हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जो घर स्त्रियां घरों में स्त्रियों का चलता है वो बात ठीक है, लेकिन मठ मंदिरों में भी जो साधु, जो महंत स्त्रियों को, चेलियों को अपना सब कुछ बना के रखते हैं, वो उनके बंधन में फंसे हुए होते हैं। क्योंकि मैं तो 8 वर्ष की उम्र से ऐसे ही फक्कड़ होकर के घूम रहा हूं, आज भी घूम रहा हूं। मैं देखता हूं जिस मठ में, जिस मंदिर में, जिस स्थान में अगर वह स्त्री महंत की कहीं भी करीबी बन के रहती हो, तो आप देखना, बोलता तो महंत है लेकिन चाबी वो स्त्री लगाती है, वो चेली लगाती है चाबी, इसलिए चेली का ही चलता है बहुत जगहों पर, चेली का। और महंत जी फिर बड़े बड़े फंक्शन में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, ये तो साक्षात दुर्गा का अवतार है, ये तो साक्षात पार्वती की अवतार हैं, ये तो साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा हैं करके उनको प्रेजेंटेशन करो।
इसलिए यहाँ भागवत में देखो ये स्पष्ट लिखा है, साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी के परिग्रह में लगे हैं। ये भागवत में वर्ण के प्रथम अध्याय के महात्मा के प्रथम अध्याय के 32वें श्लोक में। अब क्या है कि जब साप्ताहिक भागवत कथा होती है तब सामने बैठे हुए लोगों को भी देखना पड़ता है कि भाई सामने बैठे हुए लोग नाराज हो जाएंगे तो कथा फिर जरा ठीक नहीं रहेगी, इसलिए बहुत कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अब ये तो स्वांत सुखाया है, ये भागवत में लिख रहे हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर के छपाए हुए भागवत के अर्थ में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में, मंदिरों में, मठों में स्त्रियों का राज्य है। ये सब साले सलाहकार हो गए हैं। और संसार अब क्या करने लग गया कि कन्या विक्रयण। अब ये सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कन्या को बेचा जा रहा है ना। तो ये सब चीजें लिखा है, क्योंकि बहुत बातें लिखी हैं। नारद जी कहते हैं न योगी नैव सिद्धोवा। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जल करके भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में देखो, ये जो 36वां श्लोक बहुत ध्यान से पढ़ना। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय कामिन्य केशशूलिन्य संभवंती कलाविह। 36वें श्लोक में लिखते हैं, इस कलयुग में सभी लोग बाजारों में अन्न बेचते हैं। अब देखिए, बाजार में कच्चे अन्न भी पुराने जमाने में अन्न बेचते नहीं थे। आप कुछ दीजिए, कुछ लेके आइए, ऐसा था। हम जब छोटे थे तब भी ऐसा दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा होने लग गया। कलयुग में अन्न बेचे जाते हैं। अब तो पका हुआ अन्न भी बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। ब्राह्मण लोगों को अगर दक्षिणा आप नहीं दोगे अच्छी तरह से, तो आपके यहाँ पूजा पाठ कर्म कांड पढ़ने पढ़ाने का काम भी नहीं करेंगे। और ध्यान से सुनना, स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। श्लोक नंबर 36 भागवत के महात्म्य का प्रथम अध्याय। स्त्रियां इतने निर्लज्ज हो गई हैं कि अपने सतीत्व को भ्रष्ट करके और फिर अपने आप को, अपनी आबरू को बेच करके अपने मौज मजा का आनंद लेती हैं, उससे साधन खरीदती हैं। ये ऐसा लिखा है। इसलिए महाराज, कलयुग के इस भयंकर दोष मैंने देखा, नारद जी कहते हैं, फिर मैं बड़ा उदास हो गया। उदास होने के नाते मैंने सोचा कि अब क्या करूं। तो तुरंत मुझे विचार आया, अभी कुछ समय पहले ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण वृंदावन में आए थे। 84 कोष वृंदावन में अलग अलग स्थानों पर उन्होंने लीला विहार किया। और भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी प्रिया भगवती जो श्री राधा जी हैं, उन्होंने लीला की, सखियों ने लीला की। बड़े बड़े परमहंस संत, आशा महो चरण रेण जुसा महम श्याम, बड़े बड़े परमहंस संत गोपी बन करके वृंदावन में आए हैं। और वहीं पर पुण्य सलीला, संपूर्ण तीर्थों के तीर्थ श्री भगवती जमुना जी बह रही हैं। इसलिए मैं वृंदावन की ओर जाता हूं करके नारद जी वृंदावन आए। तो वृंदावन आकर के उन्होंने देखा, क्या देखते हैं, तत्राश्चर्यम मया दृष्ट। नारद जी ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? बहुत आश्चर्य है। एक स्त्री रो रही है। स्त्री जवान है, एकदम उसके रोम रोम से
परम सात्विक यौवन फूट रहा है। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, परम सात्विक यौवन। आप श्री राधा जी का चरित्र देखिए, भगवती जगत जननी पराम्बा सीता जी का आप चरित्र देखिए। उनके जब यौवन का वर्णन, चाहे वो सुखदेव जी हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा इतनी अच्छी होती है। उनके हर यौवन में, उनके हर यौवन के जो उसका वर्णन है, उसमें शब्द बड़े सात्विक होते हैं, तामसी वाले शब्द नहीं होते हैं। तो इसलिए बहुत ही सुंदर, परम सुंदर एक स्त्री, जवान स्त्री बैठी हुई है, लेकिन उसके अगल बगल में दो बिल्कुल मरणासन्न, अब मर जाएंगे ऐसे दो बूढ़े, सफेद सफेद केस वाले दो बूढ़े। देखने में तो बच्चे लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बूढ़े जैसे लगते हैं, दुबले पतले मरियल से दो बेहोश पड़े हुए हैं। मैंने वहां देखा, और वह स्त्री के चारों ओर बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां सेवा कर रही हैं। कोई पंखा जल रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई चरण की सेवा कर रहा है उस स्त्री की जो बैठी हुई थी, और वो रो रही है। चारों ओर आकुल व्याकुल होकर के देखती है, कोई मुझे आकर के मेरी रक्षा करे, कोई मुझे आके मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई रास्ता ढूंढे। ऐसे 10 दिक्षु निरीक्षंती रक्षितारम, देख रही है चारों ओर। तो उसी समय अकस्मात नारद जी ने देखा, अब साधु संत हैं, देवी रो तो रही है, दो बूढ़े भी पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी सुंदर असंख्य स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। देखा, देख करके दूर से ही हाथ जोड़ के नारद जी निकल गए। अब साधु कहाँ झंझट में पड़ेंगे, करने दो, जो होता है होने दो। नारद जी तो निकल गए। ज्यों ही आगे निकले तो यह रोती हुई जो स्त्री थी, उन्होंने जोर से बुलाया। क्या कहती हैं? बालो वाच, बालो वाच मतलब बाला, यानी वह जवान स्त्री उवाच कहने लगी। क्या कहती हैं? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। युवती ने कहा, महात्मा जी, हे साधु, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर आप विराजिए, थोड़ी देर यहाँ हमें हमें जरा सुनिए। नारद जी ने सोचा, वृंदावन में तो बहुत सारे साधु विचरण करते हैं, मुझे यहाँ कौन जानता है। फिर उन्होंने कहा, भो भो साधु, संस्कृत में हे को भो भो भी कहते हैं। भो भो, हे संत जी, साधु। एकदम खड़े हो गए। तिष्ठ, आप जरा खड़े होइए। और नारद जी फिर नजदीक में आए तो उन्होंने कहा, मत चिंताम अपि नाशय, आप खड़े होइए और साथ में मेरी चिंता का भी नाश करिए। क्यों? तो वो बाला कह रही है, आपको देखने से मुझे अंतर से ऐसी प्रतीति हो रही है, ऐसा विश्वास हो रहा है, ऐसा दृढ़ भाव हो रहा है कि आपका दर्शन, आपका सानिध्य, आपके नजदीक रहने से अगहरम परम, हमारे सारे पाप और दुखों का हरण हो जाएगा, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। साधु कौन है? संसार के वैभवों के बीच में, संसार के वैभवों को ही वो बहुत उत्तम मान के, ये ऐसा है, ये ऐसा, मेरा आश्रम इतना बड़ा है, मेरे सोने के पलंग ऐसे हैं, मेरे कपड़े इतने रुपए के हैं, मेरा फलाना ये है, मेरा वो है, मेरी गाड़ी इतने रुपए की है, मेरा, ये तो फूकट की चीजें हैं। साधु की संपत्ति ये नहीं है। साधु वो है, बिल्कुल कोई जानता नहीं हो, आपका कोई एडवर्टाइज नहीं करता हो, लेकिन अकस्मात आप कहीं पहुंचे और आपके पहुंचने से एक वाइब्रेशन बन रहा है, एक आभा और प्रभा वहां पर उत्पन्न हो रही है कि वहां कुछ ऐसा कि जरा सा पवित्रता का अनुभव हो रहा है, उसको साधु कहते हैं। ये यहाँ नारद बाला जो है वो कह रही हैं।
बहुधा तब वाक्य न महाराज, आप बोलेंगे ना, मुझे बहुत दुख शांति भविष्य, मेरा दुख समाप्त हो जाएगा। क्यों? यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब बड़ा भाग्य उत्पन्न होता है तब आपके दर्शन होते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, देवी ऐसे बोल रहे जैसे मुझे वर्षों से जानती हूँ, मैं तो इनको नहीं जानता हूँ। तब उन्होंने कहा, देवी आप कौन हो? आपके नजदीक में ये सेवा करने वाली पद्मलोचना, ये जो हंसगामिनी, ये नारियां हैं, ये कौन है? और ये जो दो बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पड़े हुए, ये दोनों लगते तो बालक हैं लेकिन बड़े बूढ़े लग रहे हैं, ये कौन है? तब उन्होंने अपना कहना शुरू किया, अहम भक्ति रीति ख्याता। महाराज, आपने भक्ति शब्द का अर्थ तो शब्द तो सुना ही होगा। बोले हाँ, क्यों? नारद जी स्वयं भक्ति के आचार्य है। 12 आचार्यों में से नारद जी भी आचार्य है। नारद जी ने कहा, "हाँ, वो जो भगवान की प्रेम पूर्णा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति।" बोले हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन आज मैं माँ के लिए माँ बनी हुई हूँ। और ये दोनों जो आपको मरणासन्न दिखाई दे रहा है ना, ये दो मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। और ये जितनी भी पद्मलोचना जो कमल नयनी नारियां हैं, ये सब, कोई गंगा है, कोई जमुना है, कोई नर्मदा है, कोई सरयू है, सब मेरी सेवा के लिए आई है। तब अपनी बात कहने लग गई कि मैं द्रविड़ देश यानी दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। इसका मतलब क्या है? आप भक्ति संप्रदाय को देखेंगे तो बड़े बड़े आचार्य दक्षिण भारत से प्रकट हुए हैं। भगवान आदि शंकराचार्य से लेके बहुत सारे आचार्य। तो भक्ति दक्षिण में प्रकट हुई। कर्नाटक में आने पर वो कुछ बड़ी हुई। महाराष्ट्र में आने पर भी वो कुछ अच्छा होता रहा। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जरे गुजरात में आने पर मैं पुनः बूढ़ी हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई मैं। और देखिए, इसका मैं परमादरणीय एक बड़े महापुरुष हैं, उनके प्रवचन किए हुए भागवत को देख रहा था। उन्होंने गुर्जरे शब्द का अर्थ पंजाब से लगते हुए किसी इलाके का नाम लिखा है। लेकिन ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो भागवत की जो गाथा है, ये जो ग्रंथ है ना गीता प्रेस का, ये बहुत ही सोच विचार करके बड़े बड़े विद्वानों ने इसके ऊपर शोध करके इसको लिखा है। इसलिए इस बात को झूठ नहीं माननी चाहिए। मैं आपको शब्द सुनाता हूँ। भक्ति कह रही है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, मुझको बुढ़ापे ने कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। ज्ञान देव जी जैसे, तुकाराम जैसे महापुरुष महाराष्ट्र में थे, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। अब जब हम गुजरात में कथा करते हैं तो ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सुनने वाले सब गुजराती होते हैं। लेकिन ये बात सच्ची हो, कहीं मैंने शायद परम पूज्य श्री ब्रह्मलीन और डोंगरे जी महाराज से सुना, उनकी कथाएं मैंने सुनी, लेकिन आई एम नॉट श्योर नाउ। लेकिन इतनी जरूर बात सुने, गुजरात तो भक्ति का प्रदेश है। अब देखिए, ये जो सहजानंद जी महाराज है, वो जन्मे छपैया में यानी अयोध्या के पास में जन्मे में, और पहुंचे गुजरात में। फिर गुजरात में जाने के बाद गुजरात का माहौल देख करके उन्होंने अपने आप को भगवान के रूप में घोषित किया। और वही घनश्याम पांडे, फिर बाद में जाके उनका संन्यास्त नाम हुआ सहजानंद, और वही सहजानंद आगे जाकर के स्वामीनारायण भगवान बने। संसार में बड़े बड़े आलीशान अरबों अरबों रुपयों के मंदिर उनके हैं, और उनका राजनीति में, सामाजिक जीवन में भी बहुत बड़ा पावर है उनका। अब देखिए, कहाँ जन्मे थे घनश्याम पांडे, और जाकर के कहाँ पहुंच करके भगवान बने। बड़े बड़े महापुरुष, कि नहीं है, बड़े बड़े महापुरुष थे।
फिर भी ये क्यों लिखा गुर्जरे जीर्णताम गता है? इसके पीछे एक जो मुझे, क्योंकि मैं भी कई वर्षों से गुजरात की परम पवित्र भूमि में रहता हूं, और भगवान कृष्ण ने उत्तर प्रदेश में जन्म लेकर के गुजरात में आश्रय लिया, तो गुजरात कोई ऐसी वैसी भूमि नहीं है। लेकिन भक्ति गुजरात में आके बूढ़ी क्यों हुई? आप केवल अर्थ लगाएंगे कि ये फलाना नहीं, इसके इसको फाइंड आउट करना होगा, इसमें रिसर्च करना होगा। तो आज तक के कथा जगत में गुरुओं की कृपा से, अपने सोच से हमने सब तारण निकाल के एक वस्तु निकाली, गुजरात के लोग भोले भाले बहुत होते हैं। भोले भाले का मतलब आप आज के जनजीवन में देख रहे हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, इनको देख करके आप ये नहीं कह सकोगे कि ये भोले भाले हैं। केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इतने वर्षों से गुजरात के महानगरों से लेकर के गांव, छोटे से छोटे गांव में, हर जातियों में जाकर के मैं गुजरात के गांव में जागनी का काम करता हूं, कथा रस का रसपान कराता हूं। तो उससे मुझे लगा है कि गुजरात के लोग वाकई में धर्म के रास्ते पर बहुत भोले भाले हैं। तो ये भोले भाले होने के नाते कोई भी ढोंगी, कोई भी पाखंडी जरा सा चमत्कार बमत्कार कुछ भी करके, अथवा कुछ भी योजना बना करके अगर गुजरात की प्रजा को आप धर्म के झांसे में भटका सकते हो, तो गुजरात की भूमि इसके लिए बहुत एकदम बढ़िया भूमि है। आप गुजरात को भटका सकते हो। इसीलिए भक्ति जब गुजरात में पधारी, आज से 5000 वर्ष पहले की ये बात है, तब उस समय भक्ति ने देखा गुजरात में ढोंगी और पाखंडी लोग बहुत रहते हैं। अब तो सत्संग के कारण, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज जैसे महापुरुषों के कारण बहुत लोगों में विचक्षणता, लोगों में भावना आई है, तो उन्होंने ये बात कही। फिर उसके बाद में जैसे तैसे करते हुए वृंदावन में आई। वृंदावन में आने पर मेरी जो बुढ़ापा थी वो खत्म हो गई, मैं तो जवान हो गई। लेकिन ये जो दोनों मेरे बेटे हैं, ये बिल्कुल बूढ़े हो गए, निर्बल हो गए। कारण क्या है? वृंदावन की पावन भूमि में जहां जाइए वहां राधे राधे। अब भी अमेरिका आने से पहले 2 दिन श्री वृंदावन धाम गया, और अब मैंने अपने पढ़ाई का अंतिम जो छोर है वो वृंदावन से ही किया है। तो वृंदावन में मैं लगभग 90 और 95 के दशक में वृंदावन में काफी समय तक मैं रहा। लेकिन तब का वृंदावन और आज का वृंदावन बहुत फर्क है। स्वयं मुझे अकेले आदमी, मैं बांके बिहारी दर्शन करने के लिए गया तो सवेरे जल्दी जाने पर भी घंटों लगे, बहुत भीड़ होती है। इसका मतलब चारों ओर भक्ति का सामंजस्य है। लेकिन प्राय प्राय लोगों की भक्ति कैसे होती है? जैसे बरसात के समय में आसमान से भयंकर वर्षा हो जाए, पहाड़ियों में वर्षा बारिश जम जाती है, फिर वह पानी निकल करके आकर के जब उससे छोटे छोटे जो नदी नाले होते हैं उनमें पानी आता है, पानी आने पर वो नदियां भर जाती हैं, छोटी छोटी नदियां जो सूखी रहे भर जाती हैं। तो उसके बाद में उसमें बड़ा एकदम तूफान, गांवों को ले डूबते हैं, ये करते हैं। लेकिन जहां बारिश बंद हो गई वहां ये नदियां भी सूख जाती हैं। इसी तरह हमारी भक्ति होती है। भक्ति आती जरूर है, वो फलाने महाराज आजकल बहुत अच्छा है, इतना ऐसा है, तैसा है, फलाना है, बड़े धूमधाम, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारी भक्ति स्थायी नहीं हो पाती है, हमारी भक्ति स्थिर नहीं हो पाती है, चंचल है हमारी भक्ति। हमारा क्यों क्यों चंचल है? 2 चीज हमारे पास नहीं है। देखिए, बेटे बगैर की माँ को बांझी कहा जाता है, बांझण।
तो भक्ति भक्ति तो आई। आज हमने किसी महात्मा के वाक्य सुना, ओ बहुत बढ़िया, अरे 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 बहुत सुंदर, राधे 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 करके नाचने लग गए, लेकिन हमारी भक्ति कब छूट जाएगी पता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भक्ति, क्योंकि हमारी वृंदावन की भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कमी वाली भक्ति है, और जब तक भक्ति में ज्ञान नहीं होगा और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति स्थिर नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई। उसके बाद में नारद जी ने कहा, चलो नारद जी को प्रार्थना करती हैं, ये दो मेरे बेटों को बचाओ। नारद जी ने अब शुरू किया बचाने के लिए, कुछ उपाय करने लग गए नारद जी। और नारद जी कहते हैं, इस वृंदावन को भी परम धन्य, धन्यम वृंदावनम तेना भक्त नृत्य यत्र च। वृंदावन परम धन्य भाग्यशाली है जहाँ भक्ति महारानी हमेशा रहती हैं। ये सब बातें कही और फिर नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूँ। भक्ति ने कहा, ये कलयुग को परीक्षित महाराज ने क्यों रखा? जानते थे वो कि एक बड़ा अपवित्र है कलयुग, लेकिन रखा। तो जहाँ, और नारद जी ने कहा, बात तुम्हारी एकदम सच है कि जब यदा मुकुंदो, नारद जी कहते हैं कि हे देवी, यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः दिनात् कलिरायाता। भगवान श्री कृष्ण ने क्षमाम, क्षमाम माने पृथ्वी को, त्यक्त्वा छोड़ करके स्वपदम अपने परम धाम गए, तद दिनात् कलिराया था, उसी दिन से कली का आगमन प्रारंभ हो गया। और ये क्या करता है? सर्व साधन बाधक। अभी भजन करने बैठे, फिर मोबाइल देखने की इच्छा होती है, भजन में बाधक हो गया ना। तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि भजन करने बैठे, माला जपने बैठे, किसका कोई अभी नहीं आया, क्या आया तो नहीं ना कहीं, क्या हो रहा है? तो सर्व साधन बाधक, जहां हम अच्छा कार्य करने बैठे हैं वहां बाधा बन करके कलयुग आ जाता है। लेकिन हे देवी, कलयुग में एक बहुत अच्छी बात यह है, क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा। तपस्या करने पर सत्यादि, सत्य त्रेतादि युगों में जो फल नहीं मिलता है, न योगे न समाधि, न बड़े बड़े योग और समाधि से तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने पर तत्फलम, फल मिल जाता। फल क्या है? प्राणनाथ जी ने फल की बात कही, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, ये फल सारतनो तारतम। तारतम मतलब श्री कृष्ण। तारतम महामंत्र जो है वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का फल क्या है? परम धाम और परमात्मा। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, परम धाम को जानना, परम धाम ही मेरा परम गंतव्य स्थान है, दृढ़ निश्चय होना, और सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ही मेरे आत्मा के मालिक हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, मेरे आत्मा के मालिक हैं। तो ऐसा, तो एक ऐसे बोले बड़े बड़े यौगिक प्रक्रियाओं से, तपस्याओं से ये सिद्ध नहीं हो सकता है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केशव यानी श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से ये सब मिल जाता है। इसलिए तो वो भगवान का जो संकीर्तन है बहुत बड़ा पावन संकीर्तन है। इस प्रकार से विचार करके बहुत कुछ कहा, और फिर भक्ति ने बड़े भाव से, नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, अब मैं आ गया हूं। तो फिर भक्ति ने बहुत सुंदर प्रार्थना की नारद जी के लिए, सुरर से त्वम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः, साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। हे सुरर्षे, हे महाराज, आप बड़े मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके साथ मद भाग्येन समागता, मेरे भाग्य से आप पधारे हैं। क्यों? कि संसार में साधुओं का दर्शन ही
समस्त सिद्धियों का परम कारण है। समस्त सिद्धियों के मूल में साधु यानी सदगुरु है। सदगुरु ही संपूर्ण आपके मन को सिद्ध कर सकते हैं। फिर प्रार्थना की उन्होंने, आपके द्वारा क्या नहीं हुआ? तो देवी ने कहा, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भगवती भक्ति के दुख को हरण करने वाले श्री नारद जी की प्रार्थना करते हुए देवी कहती हैं, महाराज आपके केवल एक बार उपदेश के कारण हिरण्यकशिपु और कयाधु के बेटे प्रहलाद जी ने इस कठिन से कठिन ये माया से अति बलवंती कोई जीत न सके उस माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और ध्रुव को देखिए, सौतेली माता से निष्कासित होने के कारण अति दुखी होकर के ध्रुव जी चले गए थे जंगल में, आप पहुंच गए और आपने उनको जरा सी कृपा की। कृपा करने के बाद उन्हें संसार का तो राज्य मिला ही, साक्षात श्री हरि उनको 6 वर्ष की उम्र में प्राप्त हो गए। और उसके बाद में ध्रुव पद, संस्कृत में ध्रुव शब्द का अर्थ होता है अखंड शाश्वत अविनाशी। ध्रुव पद उनको मिला। इसीलिए आप सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हे देवी कहती हैं, हे ब्रह्म पुत्र, आपको मैं बार बार नतास्मि प्रणाम करता हूं। मैं इस प्रकार से देवी ने प्रणाम किया। अब उसके बाद में नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, आपके दुख का हरण मैं करूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ महात्म्य के दूसरे अध्याय में हम कल से प्रवेश करेंगे। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथम अध्याय। इस प्रकार से आज ये प्रथम अध्याय का कहीं संक्षिप्त से और कहीं विशद रूप से व्याख्या करके ये जो हमें ज्ञान का जो अनुष्ठान है इसका यह छोटा सा कार्य पूरा है, पूरा हो गया। कल पुनः आप और हम बैठेंगे, फिर कुछ ब्रह्म चर्चा श्रीमद् भागवत की महात्म्य की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको कोटि कोटि प्रणाम।